HyperOS 3 फाइनली चाइना में रिलीज हो चुका है 28 अगस्त को और इसके मोस्टली फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। बट अब टाइम है इन फीचर्स को हमारे डिवाइस के अंदर यूज करने का। जी हाँ, विदाउट आप अपने फ़ोन को अपडेट किए हुए अपने फ़ोन के अंदर HyperOS 3 के फीचर्स को आप यूज कर सकते हो और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं यहाँ पे अभी क्लॉक वाली चीज़ें यूज कर रहा हूँ और बहुत सारे यहाँ पे है जो फीचर्स अभी एक्टिवेट कर सकते हो विदाउट फ़ोन को अपडेट किए हुए। बस आपको HyperOS 3 का सिस्टम ऐप अपडेट आपको यूज करना है अपने फ़ोन के अंदर और मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा और साइड बाय साइड में आपको यहाँ पे चेंज भी दिखाऊंगा कि HyperOS 2 और HyperOS 3 के अंदर क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है अगर आप इन सिस्टम ऐप का यूज करते हो तो। और ये सारे हमारे Xiaomi के जो 15 डिवाइस है उससे जो इंपोर्ट किया गया है जो कि HyperOS 3 का है और ये सारे आपको कुछ ना कुछ नया चेंज, नए एनिमेशन और नए फीचर्स एक्टिवेट करके देंगे आपके पुराने वाले डिवाइसेज के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हो, देखते हैं वन बाय वन करके कि क्या कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा और मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करता हुआ भी दिखाता चलूंगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे और हो सके तो हाइप जरूर देना। सबसे पहला और बिग चेंज मुझे देखने को मिला है वो है क्लॉक कस्टमाइजेशन के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लॉक के कस्टमाइजेशन के ऊपर जाता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया टैब हमें देखने को मिला है जो कि अभी फिलहाल ब्लैंक आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि ये एंड्रॉयड 16 के साथ ही है जो कंफर्टेबल है और वहीं पर ये प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन अभी ये जो हम इसे एंड्रॉयड 14 पे टेस्ट कर रहे हैं तो ये क्लॉक तो आ गए हैं, बट यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। जहाँ पे आप देखो इफेक्ट्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, लेकिन जो यहाँ पे वॉलपेपर आना चाहिए था वो हमें ब्लैंक देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी हमारे क्लॉक्स हैं जो कि हमें मिलते हैं अवेलेबल, उनके अंदर आते हैं तो आपको बिग चेंज नजर आते हैं। जैसे कि ये क्लॉक तो आपको अभी फ़ोन में दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे आएँ तो आप देखो यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है जिसका प्रीव्यू अब बदल चुका है। यहाँ पे ब्लर कुछ इस तरीके से, लेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है और इनके ऊपर देखो अलग सा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना किस तरीके से आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल है और काफ़ी सही तरीके से काम करते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं डेप्थ के ऊपर तो इसे हम इस तरीके से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और नीचे के आइकन कंप्लीटली यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ये एआई का ऑप्शन यहीं पे इंक्लूड कर दिया गया है जो कि आपका एआई डायनेमिक का जो है ना वॉलपेपर, उससे जो ये अटैच्ड है, लेकिन अभी हमारे फ़ोन पे प्रॉपर काम नहीं करेगा, ये उसी के साथ वर्क करने वाला है तो इसलिए ये है जो अभी ओपन नहीं होता। लेकिन इसके अलावा बाकी अदर ऑप्शन की ओर हम चलते हैं तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं फिर से कस्टमाइजेशन के ऊपर तो यहाँ पे वॉलपेपर का टैब आपको ओपन हो जाएगा जहाँ से आप वॉलपेपर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर हम इस क्लॉक के ऊपर टैप करें तो पूरा का पूरा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। जैसे कि आप सॉलिड यहाँ पे रख सकते हो क्लॉक फॉर्मेट को, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हो, या फिर ओवरलैप कर सकते हो, या फिर आप ग्रेडिएंट इफेक्ट्स वगैरह भी जो डाल सकते हो। और यहाँ पे मैनुअल कलर पिकिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जहाँ से आप अपने क्लॉक को कलर कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करता है। और इसका जो ब्लेंड ऑप्शन है ये मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है और ओवरलैपिंग भी काफ़ी सही दिखाई देता है। बाकी क्लॉक के अंदर आपको सारे ऑप्शन एक ही टैब पे देखने को मिल जाते हैं, यानी आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाहते हो क्लॉक के फॉर्मेट का वो आपको एक ही जगह देखने को मिल जाता है। यानी बार बार आपको जो क्लॉक के नए नए ऑप्शन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह रह के जो चाहो वो क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और साथ साथ उनके फॉन्ट्स वगैरह में भी आप है जो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और ये चीज़ भाई रियली में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अगर आप क्लॉक कस्टमाइजेशन पसंद करते हो ना तो ये आपको रियली में काफ़ी ज़्यादा है जो इंटरेस्टिंग सा लगने वाला है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ अगर हम बैक की ओर चलते हैं और यहाँ पे जो भी आपको जो इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं ना डायनेमिक के, इसमें आप देखो ग्लास इफेक्ट जैसा देखने को मिल रहा है। इस पर टैप करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट होना चाहिए तभी ये जो आपका डाउनलोड होता है, अदरवाइज आपको जो दिक्कत तो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो और इसका प्रीव्यू भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो इसे हम इस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं और यहाँ पे इसे के इफेक्ट्स को हम अप्लाई भी कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और हैंड टू हैंड आपको होम स्क्रीन का भी प्रीव्यू देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन के ऊपर ही, यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हो और यहीं से आप ब्लर इफेक्ट्स वगैरह भी है जो ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। जैसे कि अगर हम किसी नॉर्मल वॉलपेपर के ऊपर आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ये देखो टैप करने का ऑप्शन है, हम इसे पिक कर लेते हैं और यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट्स वगैरह आपको देखने को मिल गया। और अगर हम इसे अप्लाई कर देते हैं हमारे लॉक स्क्रीन के ऊपर और वापस से लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन पे आते हैं और इसके ऊपर हम आ जाते हैं तो आप देखो यहाँ पे एक हमारा होम स्क्रीन और एक लॉक स्क्रीन है और होम स्क्रीन पे आप इस तरीके से ब्लर इफेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर से वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो अप्लाई का प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथर फील कराता है जो कि ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। और इसका बेनिफिट आप अपने फ़ोन के ऊपर यूज कर सकते हो। बस सिंपल आपको
आपको AOD को अपडेट करना है, लेकिन आपका डिवाइस AOD सपोर्टेड होना चाहिए। जहाँ पे आप देखो माई सेट्स देखने को मिल जाता है। तो इसका भी एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ना, इन सभी के फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और ये AOD का जो फीचर्स है इस एप्लीकेशन की हेल्प से आपका जो एक्टिवेट होने वाला है। दूसरा नया चेंज आपको देखने को मिलता है गैलरी और गैलरी एडिटर के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। ये मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा। जहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं इसका गैलरी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि इनका जो टैब है लेफ्ट एंड राइट स्विच करने का, इसमें आपको हल्का सा ब्लर इफेक्ट देखने को मिला है, जबकि ये प्योर आपको व्हाइट देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे मैं इस तरीके से टॉप पे जाता हूँ और इसके अगर मैं टॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर है जो हल्का सा ज़्यादा ब्लर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है और एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलता है। साथ साथ अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो इस तरीके से आपको पिन और यहाँ पे एल्बम चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसे इंटरेस्टिंग बना देता है। और अगर मैं किसी फोटो को इस तरीके से पिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन पे जाता हूँ मेनू के ऊपर, तो आप देखोगे साइड बाय साइड दोनों के मेनू के ऑप्शन है जो चेंज हो चुके हैं, सेंड, एडिट, फेवरेट, डिलीट और यहाँ पे मोर का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे दोनों में आप साइड बाय साइड देख सकते हो किस तरीके से आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। और अगर हम ऑप्शन के ऊपर इन करें तो आप देखो ऑप्शन में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एनिमेशन आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे पॉपअप होकर बाहर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और जबकि यहाँ पे नॉर्मल सा देखने को मिलता है। टॉप पे भी आप देख सकते हो रोटेशन का जो आइकन है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल है। और अगर आप गैलरी एडिटर को अपडेट कर लेते हो तो कुछ इस तरीके से आपको साइड बाय साइड चेंज देखने को मिल जाता है प्रीव्यू के मामले में। और ये गैलरी एडिटर मैंने आपको पहले भी दिया था, लेकिन ये HyperOS 3 का कंफर्टेबल है, तो अभी आपका पहले अगर इशू करता था तो अभी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये गैलरी मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया था, इसका ये अपडेटेड वर्जन है जो कि मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप डार्क मोड, लाइट मोड वगैरह चेंज कर सकते हो आसानी से। और बाकी यहाँ पे आपको जो नेविगेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आप चाहो तो इनके आइकन को हटा के सिर्फ उसमें जो नेम वगैरह रख सकते हो, इमेज की क्वालिटी भी आप बदल सकते हो। बाकी यहाँ पे जो प्लगइन वगैरह डाउनलोड है या नहीं डाउनलोड किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, हटा सकते हो। और ओवरव्यू फीचर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि गैलरी आपका कैसे काम करेगा, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको गैलरी के अंदर चेंज देखने को मिलता है। इसके बाद नए चेंज की हम बात करें तो वो है हमारा डायलर से रिलेटेड, जो कि फ़ोन डायलर है। ये कंप्लीटली अभी के टाइम पे चेंज हो चुका है, जैसा कि बाकी अदर एंड्रॉयड कंपनियां हैं जो सिमिलर टाइप का डायलर प्रोवाइड कर रही है, सेम उसी तरीके से। जैसे कि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे डायल करता हूँ डायलर में आके, तो आप देखो कंप्लीटली हमारा जो नया UI आ चुका है डायलर के अंदर। और यहाँ पे आप साइड बाय साइड चीजें भी चेक कर सकते हो। ये हमारा नॉर्मल अभी का है और ये हमारा HyperOS 3 का है, जहाँ पे मोस्टली सारे फीचर्स आपको वर्किंग देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती और आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये जो लुक है मुझे रियली में काफी ज्यादा अच्छा लगा है इसके कंपेरिजन में, जो कि आपको HyperOS 3 के साथ मिलेगा। बट अभी आप सिस्टम ऐप अपडेट करते हो तो इस फीचर्स का बेनिफिट आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको एक और नया चेंज देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर, जो कि मैंने अपडेट कर रखा है। ऐसे नॉर्मली आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देता, काफ़ी हद तक सारी चीज़ें वही देखने को मिलती है। बट अगर आप आते हो इसके गेम टरो पे तो आपको उसके अंदर फिनिशिंग देखने को मिलता है और टूल बॉक्स के अंदर भी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन करूँ क्योंकि मैंने गेम टरो को इसी पे ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट का फिनिशिंग है ना, जो क्लियरिटी है वो पहले से थोड़ा बेटर हो गया है, क्योंकि चाइना वाला जो गेम टरो था वो उतना अच्छा हमें दिखाई नहीं देता था। बट अभी के टाइम पे काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है और इसमें आपको UI में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर में भी आपको अच्छा खासा चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका वेदर ओपन करता हूं, जो कि HyperOS 3 का है, और ये हमारा जो अभी के टाइम का वेदर है, आप दोनों में देखो साइड बाय साइड काफी हद तक सिमिलरिटी आपको दिखाई देती है। बट नीचे क्यों आते हैं तो देखो ये ब्लर इफेक्ट है और ये पूरा का पूरा व्हाइट आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर स्मूथनेस भी रियली में काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही है। बाकी आप देखो इस पर टैप करूँ तो यहाँ पे पॉपअप होते हुए आपको दिखाई देता है, एनिमेशन काफी ज्यादा यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलता है। जबकि अगर हम अपने ओल्डर की बात करें यानी HyperOS 2 या HyperOS 1 या 2.2 की, तो इसमें इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी एनिमेशन के अंदर काम किया गया है, यानी जितने भी HyperOS 3 के आपको मैं यहाँ पे सिस्टम ऐप प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इन सभी में आपको अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिलता है। बाकी जो मैसेजिंग ऐप है इसे भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है और इसमें भी आपको थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो रीड का आइकन है ना, ये एक नया टैब यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी यहाँ पे सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो ओवरऑल आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी जो एनिमेशन वगैरह है वो भी आपको इंप्रूव्ड देखने को मिलते हैं। अदर चेंज है हमारे फाइल मैनेजर के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर हमारा कैसा हो चुका है अभी के टाइम के ऊपर। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं फाइल मैनेजर को ओपन करूँ साइड बाय साइड, तो आप देखो इनके जो आइकन है और इनके आइकन में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। ये हल्का राउंड साइड पे है और इसके कलर थोड़े से बूस्टेड आपको दिखाई देते हैं, जबकि ये थोड़ा ओल्ड लुक है जो कि आप यूज कर पा रहे हैं। बाकी फाइल के आइकन देखो यहाँ पे और इनके आइकन देखो, आप साइड बाय साइड दोनों को देख के कंपेयर कर सकते हो कितना डिफरेंट आपको देखने को
मिल जाता है। और साथ साथ हमारा जो हमारा फाइल मेजर है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है फाइल के अंदर। बाकी यहाँ पे जो आइकन वगैरह आप ओपन करोगे तो इनके अंदर भी आपको अच्छा खासा एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे यार काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये हमारे ओल्ड फाइल का लुक है, जो कि आप यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी नॉर्मल सा है जो देखने को मिलता है, यानी एनिमेशन कुछ खास नहीं है। बाकी अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया एनिमेशन को लेके, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड। आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हाँ, भले ही ये चाइना वाला कैलेंडर है, लेकिन यहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह है काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जब इंडिया में आएगा तो इसमें भी आपको इसी तरीके से एनिमेशन वगैरह इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे ये काफ़ी सही लगा है। बाकी हम इसके कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो नॉर्मल सा कोई भी एनिमेशन नहीं है, सिंपल सा चेंज हो जा रहा है। जबकि कार्ड वाला व्यू तो आपको इसमें भी देखने को मिलता है, बस इंटरनेट मेरा ऑफ है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे एनिमेशन रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। बाकी अगर हम बात करें नोट्स वगैरह की, तो नोट्स के अंदर हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। किससे? तो एनिमेशन से रिलेटेड ही। ऐसे कुछ खास नया फीचर्स मुझे अभी फिलहाल देखने को नहीं मिला है नोट्स के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आइकन वगैरह है जो कि कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे स्लाइड कर दूँ इस तरीके से, तो कुछ सेकंड बाद ये आपके सामने नजर आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। बट हल्का फुल्का एनिमेशन में चेंज तो यहाँ पे भी आपको नजर आता है। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो अगर हम कंट्रोल सेंटर की ओर आते हैं और हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका सेटिंग वगैरह ना, इसके अंदर भी आपको एनिमेशन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसे कोई खास बिग चेंज नहीं है, लेकिन हाँ एनिमेशन यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं। बाकी अगर कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में भी आपको स्लाइटली चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको साइड बाय साइड ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो दोनों में आपको काफी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो इसका जो आपको आइकन देखने को मिले, इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा है, इसमें कलर थोड़े डिफरेंट है। और बाकी हल्के फुल्के फिनिशिंग में आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। बाकी जब स्लाइड करते हैं तो ये थोड़े आपको बोल्ड नजर आते हैं, ये थोड़े आपको फीके नजर आते हैं, फेड आउट। और यहाँ पे आइकन थोड़े कम है, यहाँ पे आइकन थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो एनिमेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जबकि यहाँ पे अगर हम एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सा आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो सिस्टम सेटिंग है इसमें कोई खास चेंज नहीं है, आप इसे अपडेट करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। और ये दो सेटिंग है ना, ये मैं कहूँगा कि आप ट्राई ना करो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज इन दो सेटिंग की वजह से आपका फोन बूट लूप में भी जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस पे ये सपोर्ट नहीं करता है। और जिस डिवाइस पे सपोर्ट नहीं करेगा ना, वो डिवाइस सीधा बूट लूप में चला जाएगा, आपका डेटा लॉस वगैरह होगा, आपको फोन को रीसेट करना पड़ेगा तब जाके ऑन होगा। इसलिए दो एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर ट्राई करना ही है तो अपने रिस्क पे करना है, ऐसे कोई खास बिग चेंज नहीं नजर आते हैं, तो इसलिए मैं इससे कहूँगा कि दूर ही रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में कोई खास बिग चेंज नहीं है, हल्का सा बस ऑप्टिमाइज हुआ है, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। और रही बात लॉन्चर, तो ये सिर्फ आपको रेडमी और Xiaomi में ही वर्किंग रहेगा, पोको में नहीं रहेगा। पोको का लॉन्चर कब आएगा? जब ग्लोबल में ये लॉन्च होगा, क्योंकि अभी फिलहाल चाइना में ही है। तो ग्लोबल में आने के बाद ही आपको पोको लॉन्चर HyperOS 3 वाला देखने को मिलेगा। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके बाकी डिवाइस में काम करेगा। और यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाय साइड। और इसके अंदर भी एनिमेशन में बदलाव किए गए हैं। तो ये देखो आपको हल्का डार्कर साइड आइकन देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हल्का आपको ब्लर देखने को मिल जाता है, जबकि सेटिंग वाइज आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करोगे, अगर मैं इन पर टैप करता हूँ तो इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस, जो कि आप देखो नॉर्मल सा ओपन हो जा रहा है इस तरीके से। जबकि यहाँ पे आप देखो कुछ सेकंड तक आपको वॉलपेपर के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि HyperOS 3 की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, जो कि इससे पहले वाले लॉन्चर में सिमिलरिटी थी दोनों के अंदर, बट HyperOS 3 की वजह से यहाँ पे चेंज दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बैक कर दूँ लॉन्चर का, तो आप यहाँ पे देखो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बैक करता हूँ ना, आपको यहाँ पे भी है जो एनिमेशन देखने को मिलेगा। ओपन किया, बैक किया, ओपन किया, बैक किया, आप देख सकते हो एनिमेशन किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे यार रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ साथ इन सभी सिस्टम ऐप को अपडेट करने के बाद जो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो के अंदर स्मूथनेस देखने को मिल जाता है ना, ये भी मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। यानी यहाँ पे अगर आप टैब को इस तरीके से मूव करते हो तो इसके अंदर जो एनिमेशन वगैरह है वो आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे और काफ़ी सही तरीके से काम भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है चेंज, अगर आप इन सभी सिस्टम ऐप को अपडेट कर लेते हो अपने डिवाइस के अंदर। और इसके लिए आपका एंड्रॉयड 15 होना ज़रूरी है। अगर आपका एंड्रॉयड 14 है तो कुछ एप्लीकेशन आपके प्रॉपर काम करेंगे और कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो ये आप अपना देख लेना। लेकिन मैं यहाँ पे इन दो एप्लीकेशन के बारे में वार्निंग देना चाहूँगा कि इसे आप ट्राई ना करो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और रही बात अगर कोई भी एप्लीकेशन ठीक से प्रॉपर काम नहीं करे तो उसे हटाना कैसे, तो सिंपल अपने सिक्योरिटी ऐप पे आ जाओ, उसके बाद मैनेज ऐप पे आ जाओ, यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करो, शो ऑल सिस्टम ऐप कर दो। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसे वन बाय वन करके सिलेक्ट करो, ब्राउज करो, जैसे कि गैलरी।
ठीक है। गैलरी को मैंने यहाँ पे एडिटर को भी अपडेट किया था, तो मैं यहाँ पे एडिटर को अनइंस्टॉल कर दूंगा। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे नॉर्मल जो गैलरी है उसे भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। जो भी आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे सर्च करके इस तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हो, और जो सिस्टम डिफॉल्ट है वो आपका जो बाय डिफॉल्ट रह जाएगा, वो रिमूव नहीं होगा। अब आप देखोगे कि गैलरी के अंदर वही पुराना वाला लुक आ चुका है जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखाया था। तो सेम उसी तरीके से आपको अब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर मैं किसी फोटो को ओपन करूँ तो यहाँ पे आइकन ओल्ड वाला आ चुका है। अगर मैं एडिट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे भी आपको ओल्ड वाला लुक देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इजीली सिस्टम ऐप अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो और साथ साथ अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपका कौन सा डिवाइस उसमें क्या क्या चेंज देखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताना। और सारे फाइलें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और HyperOS 3 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाली है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करता है।